मूक माटी का स्वाद है हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयिर्याणम नमो उवजायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 मुखर मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो जो हमारा यहाँ पर विषय चल रहा है मूक माटी में कुम्हार जो है माटी से कलश बना रहा है, राइट। ये हम सबको जानकारी है। और अब क्या सिचुएशन है या कहाँ तक पहुंचा है वो, कि उसने मिट्टी का लौंदा बनाया था और उसको चाक पर रखा और कलश का शेप दिया। खाली शेप दे देने से वह कलश जो है या घड़ा है वो अभी यूज में नहीं आ सकता। ठीक है ना। आप देखिए कि किसी को दीक्षा मात्र दे देने से उसका कल्याण हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है, राइट। उसको उतना ही गुरु जो है अपने सानिध्य में रखकर उसकी गलतियों को ऑब्जर्व करके उसके खोट को दूर करके, है ना, उसको तप की अग्नि में तपाते हैं, उससे तप करवाते हैं ताकि वो स्ट्रांग हो जाए। फिर वो रेडी है बाहर जाकर अपने उस कलश रूपी, कलश मतलब जो दीक्षा लेने के बाद वो खुद कलश बन गए, है ना। अब वो बाकियों को उससे पान करवा सकते हैं, ज्ञान का पान करा सकते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पर जो माटी है वो रिप्रेजेंट करती है शिष्य को, कि किस तरह से पूर्ण समर्पण के बिना शिष्य जो है कलश बनकर अपने ज्ञान का पान नहीं करा सकता, ना तो खुद कर सकता ना दूसरों को उससे कुछ फायदा होगा। ठीक। तो सोचिए कि जब एक शिष्य दीक्षा लेता है तो उसको क्या क्या नहीं पता होना चाहिए, ये क्या क्या पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो जितनी भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है, ये समझिए कि किसी के भी जीवन को ऊंचा उठाने के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन हमें जरूरी है। जैसे कि चित्रों के थ्रू, है ना, कि शिल्पी ने घड़े के ऊपर, कलश के ऊपर कुछ चित्र बना दिए। तो चित्रों के थ्रू हमें समझाया जा रहा है जीवन के जो फॉर्मूलेज हैं, जीवन की जो सूक्तियां हैं, है ना, हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, ही के साथ वाला या भी के साथ वाला, राइट। तो ये चीजें क्या है, लेखक यानी आचार्य श्री लिख रहे हैं किसके लिए? एक तो वो उनके उद्गार हैं ही, उनके भाव, अपने अंदर के भाव, राइट, उनकी खुद की हर चीज को बहुत बारीकी से देखना, ऑब्जर्वेशन, राइट। लेकिन जितनी भी इंफॉर्मेशन वो दूसरों को दिखा रहे हैं, दे रहे हैं, वो इतनी डीप है कि हमने कभी उस नजर से शायद ही चीजों को देखा होगा। हमने भी कितनी बार चीजों को देखा है लेकिन कभी उसकी आर्ट की तरफ शायद हमारा ध्यान ना गया हो, राइट। तो ये चीजें भी हमें देखनी है कि अगर हमें अपना जीवन अच्छा बनाना है तो हम ऑब्जर्वेशन मोड में रहें, रादर देन हम बोलने की उतावली में रहे कि बस हमें सुने लोग। नहीं, वो क्या कर रहे हैं, वो ऑब्जर्व किया है, उन्होंने जीवन भर ऑब्जर्व किया, है ना। अब वो उपदेश के रूप में उनके जो है जीवन से ही दूसरों को मिल रहा है, राइट। तो यही चीज हमें थोड़ी सी, ऐसा नहीं कि खाली हम राइटिंग पे ही जाए, लिखने वाले के क्या भाव रहे लिखते समय, राइट, उसकी खुद की क्या बैकग्राउंड रही, उस पर भी हमें थोड़ा सा याद में रहना चाहिए। उन्होंने कहा जैसे रावण ही का उपासक था, राम के भीतर भी बैठा था, राइट। ये कौन लिख रहा है? आचार्य श्री लिख रहे हैं।
तो इसका क्या मतलब है सीधा सीधा? वो क्या कहना चाह रहे हैं कि रावण का जीवन जो है वो हमें शिक्षा नहीं दे पाता। राम के स्टाइल से अगर हम जिएंगे तो उपास्य बनेंगे। ठीक है ना, राम उपास्य हुए रहेंगे आगे भी। राइट। ऐसे ही अगर हम एक पक्ष को लेकर चलते हैं और हम कहें कि हम तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, हमने तो ये छोड़ रखा है, हमने वो छोड़ रखा है। राइट। तो क्या ये सोच हमें कहीं ले जा पाएगी? क्या हम मोक्ष मार्गी कहला पाएंगे? एकांतवाद वाला कभी भी मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एकांत जहां पर है वहां मिथ्यात्व है, अनेकांत है तो सम्यक्त्व है। ठीक है ना। सम्यक ज्ञान का फाउंडेशन है अनेकांतवाद। हर एक का कहने का पर्सपेक्टिव क्या है, अगर हम वो ही नहीं समझेंगे तो हम आचार्यों की बात पर विश्वास कैसे करेंगे? हम उसमें भी कमी निकालेंगे। नहीं, यही बात सही है, ऐसा ही है, जैसा मेरी समझ में आया ना वैसा ही है। अगर हम इस तरह का अंडरस्टैंडिंग के साथ सोचे कि हम अम, मोक्ष मार्ग की पढ़ाई कर लें, उसका ज्ञान हासिल कर ले, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज हमें ओपननेस सिखा रही है कि हम भी को एक्सेप्ट करें। अगर आचार्य कह रहे हैं कि भी अच्छा है, तो हम एज उनके फॉलोअर्स कह लो, शिष्य कह लो, है ना, या हम मोक्ष मार्ग के बिलीवर्स कह लो, हम उस बात को अपने जीवन में भी उतारें। ठीक है। हम एकांतवादी ना बने कि बात ऐसी ही है, बात ऐसी भी है, ये हम हर समय अंदर से बोलने की कोशिश करें। ठीक है। आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं? कर पर कर दो, ऐसा भी कुछ वहां पर लिखा था। कर पर कर दो, कुंभ पर लिखित पंक्ति से ज्ञात होता है कि हमारे धवलिम भविष्य हेतु प्रभु की यह आज्ञा है कि कहाँ बैठे हो तुम श्वास खोते सही सही उद्यम करो, पाप पाखंड से परे हो, कर पर कर दो, बच जाओगे, अन्यथा मेल में अंध हो, जेल में बंद हो, पच पाओगे। ठीक है। इसका क्या मतलब है? अगेन, आप हमेशा बैकग्राउंड में आचार्य श्री की छवि रखना, ताकि ये पता लगे कि ये पंक्तियां एक कुंभकार नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा शिल्पी बोल रहा है, जिसने अनेक जीवों का कल्याण किया है ना, उनको दीक्षा देकर उनका कल्याण किया है। ठीक। तो वो क्या कह रहे हैं ये जनमानस के लिए? कर पर कर दो, कर पर कर, कर का मतलब हाथ। ठीक है, इसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं इस पैराग्राफ के। कर पर कर दो यानी हाथ पर हाथ रख दो। ठीक है। ये कहाँ लिखा था? पंक्ति कुंभ पर। ठीक। और ये किसके लिए कही पंक्ति? हमारे धवलिम भविष्य हेतु। धवलिम मतलब उज्जवल भविष्य हेतु प्रभु की आज्ञा है कि हम क्या कर रहे हैं अभी? कहाँ बैठे हो तुम श्वास खोते, जहां तुम हो आज, जैसा तुम्हें पर्याय मिली, जहां पर तुम हो वहां क्या कर रहे हो? अपनी श्वास यानी अपनी आयु बिता रहे हो रहे हो। और क्या कह रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो? श्वास खो रहे हो, करना क्या है? सही सही उद्यम करो, सिर्फ अपनी आयु को जाया मत करो, सही सही उद्यम करो, सही दिशा में पुरुषार्थ को लगाओ। ठीक है। पाप पाखंड से परे हो। सही पुरुषार्थ क्या है? हम पाप से और पाखंड से यानी दिखावे से बचें, है ना। कहा फिर से, कर पर कर दो। तो कैसे कर सकते हैं? जब हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए। इसका क्या मतलब है हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ? यानी पाप की क्रियाओं से बचे। जिस समय पाप का मौका आए तो हमारे हाथ पर हाथ रखा हो, यानी अपने हाथ को रोक लो। ठीक है ना। तो उद्यम कैसा करना? पाप से बचे। ठीक है। पाप जहां पर भी है हमारे इवन गृहस्थ में, राइट, तो हम अपने हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए कि नहीं, हमें नहीं करना, है ना। हमारी तो छोड़ है, हमारा तो नियम है, हमारे व्रत है। वो कब पॉसिबल होगा? जब हम वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो कर पर कर दो, बच जाओगे।
बहुत बड़ी बात बता रहे हैं यहाँ पर। राइट। किससे बच जाएंगे? दुख से बच जाएंगे। पाप से अगर हम अपने आप को बचाने का पुरुषार्थ करते हैं, तो सोचिए उसमें गुरु का या एक शिल्पी का क्या फायदा है? कुछ उन्हें मिल रहा है? नहीं मिल रहा। लेकिन करुणा है ये। राइट। उन्हें रियलिटी पता है कि पाप कार्यों में संलग्न होने से क्या नुकसान है। राइट। तो संसार के दुखों से बचना है तो पाप से परे हो जाओ। हाथ पर हाथ रख लो, बच जाओगे। अन्यथा मेल में अंध हो, जेल में बंद हो, पच पाओगे। मेल में अंध हो मतलब जैसे मेले में खो जाते हैं। राइट। या जो संयोगों में, राग द्वेष में पड़कर, उसमें मोह में अंधे होकर क्या होगा? जेल में बंद हो। एक परतंत्र जीवन जीना पड़ेगा। ठीक है ना? जो बंधा हुआ जीवन है, जेल में कैसा फील होता है? स्वतंत्रता तो है ही नहीं, और अपनी इच्छा से भी जी नहीं पाते। सिर्फ कर्म के उदय होगा, पाप कर्म का उदय होगा। राइट, क्योंकि पाप करे हैं। पाप कर्म का उदय होगा तो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करोगे। ठीक है ना? तो जेल में बंद हो, पच पाओगे। पच मतलब दुख पाओगे। ठीक है ना? फंसा हुआ पाओगे। ठीक। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं, रियल में कर दो। अपनी जो भौतिक संसाधन है, किसी व्यवसाय में लगे हो तो उसमें कर की चोरी मत करो, वह पाप है ना? तो वो भी मीनिंग निकाला जा सकता है। लेकिन कर पर कर दो मतलब जैसे भगवान ने क्या किया, ना पुण्य ना पाप, हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए। अब क्या कर रहे हैं वो? सिर्फ ज्ञाता दृष्टा बने हैं। राइट। तो यहाँ पर हम उनके जैसा बने, ऐसा भी मैसेज ले सकते हैं। लेकिन वो ज्यादा बड़ा मैसेज हो जाएगा जब हमें ये कहा जाए पुण्य भी मत करो। राइट। तो यहाँ पर क्या कहा? सही सही उद्यम करो, अपनी आयु को खो मत अननेसेसरी। राइट। क्या करते रहो? पाप से बचते रहो। ठीक है ना? तो जो गृहस्थ है उसकी कैटेगरी में हमें यही सिखाया जाता है कि पाप से बचो। ठीक। तो बच जाओगे। किससे बच जाओगे? संसार सागर से, या दुखों से बच जाओगे। ठीक। अब है अगला, मरहम। मरहम बने। यह चार शब्दों की कविता भी मिलती है यहीं कुंभ पर। इसका आशय यही हो सकता है कि कितना कठिनतम पाषाण जीवन रहा हमारा। कितने पथिक जन ठोकर खा गए इससे, रुक गए, गिर गए पथ को छोड़कर। फिर गए कितने, फिर कितने पद लहू लुहान हो गए। कितने गहरे घावदार बन गए वे। समुचित उपचार कहाँ हुआ उनका, होता भी कैसे पापी पाषाण से। उपचार का विचार भर उभरा इसमें आज, यह भी सुगमता का संकेत है। इससे आगे पद बढ़ना संभव नहीं। प्रभु यही प्रार्थना है पतित पापी की, कि इस जीवन में न सही, अगली पर्याय में तो मरहम, मरहम बने। बहुत ही सुंदर और डीप यहाँ पर मीनिंग निकलता है इसका। क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पर क्या लाइन लिखी हुई है उस कुंभ पर? मरहम, मरहम बने, यानी मर कर हम अपना जीवन अगर हमें नष्ट करके किसी को बचाना भी पड़े तो हमें उसकी प्रायोरिटी देनी चाहिए। है ना? लेकिन आज का समय कैसा है? आज सबको अपनी अपनी पड़ी है। राइट। तो यहाँ पर ये लाइन ही ऐसी लगती है, अरे ऐसे कैसे, कब तक सहते रहेंगे? कभी तो जवाब देना ही होगा ना। है ना? कभी तो मजा चखाना ही होगा। है ना? और अपने कल्याण के लिए, अपने सुख के लिए दूसरे जीवों को अगर हमें तड़पाना भी पड़े तो करने रेडी हो जाते हैं। जैसे जो मेकअप का स्टफ है। राइट। जो टेस्टिंग होती है। राइट। तो ये क्या है बेसिकली? स्वार्थी जीवन है। राइट। दूसरे को तकलीफ पहुंचे तो पहुंचे, हम अच्छे दिखने चाहिए। ठीक है ना? तो ये जो भाव है, ये कहीं से भी हमारे हृदय की कोमलता को नहीं बता रहा। ठीक है ना?
तो इसका आशय यही हो सकता है कि कितना कठिनतम पाषाण जीवन रहा हमारा, कितने पथिक जन ठोकर खा गए इससे। इससे मतलब हम खुद कैसे हैं, कह रहे हैं हम पाषाण के समान हैं, पत्थर दिल, है ना। कोई तकलीफ में है तो होता रहे, उसके खुद के कर्मों की सजा है, हम क्या करें, ठीक है ना। कोई तकलीफ में दिख रहा है और हमें तो अपने समय पर पहुंचना है, हमें जल्दी है, हम तो नहीं रुक सकते, ठीक है ना। या घर का कोई तकलीफ में है लेकिन उसमें तो हमारा नाम नहीं है, इसलिए दान बाहर कर देंगे, और फैमिली के कोई सदस्य तकलीफ में पा रहे हैं। तो ये सब क्या दर्शा रहा है, हमारा पाषाण जीवन, ठीक है ना। उससे क्या है, कितने पथिक जन ठोकर खा गए इससे। हम सब क्या है इस संसार में पथिक ही हैं, है ना। इस जीवन की थोड़े सी जीवन की यात्रा है हमारी, हम उसमें अगर पत्थर की तरह पड़े रहेंगे तो दूसरा हमसे टकराकर सिर्फ और सिर्फ ठोकर खाएगा और गिर जाएगा। क्या ऐसा जीवन हमें जीना के लिए कहा जा रहा है? नहीं, है ना। हम दूसरे के लिए मील का पत्थर भले ही बन जाए, लेकिन रास्ते का पत्थर ना बने, जिससे कि दूसरा कोई ठोकर खाकर और गिर जाए। हम दूसरे के गिरने में सहायक ना हो, उसके मार्गदर्शन में सहायक बने। हमारी वजह से उसको इतनी चोट ना लग जाए कि वो समझे कि ये रास्ता ही गलत है, मुझे इस रास्ते पर जाना ही नहीं, है ना। कितने रोड़े हैं इस रास्ते पर, मुझे ये रास्ता चाहिए ही नहीं। जबकि एक सम्यक दृष्टि जीव जो है उसके अंदर क्या अंग रहता है, प्रभावना अंग, ठीक है ना। वो प्रभावना कैसे करता है, वो अपने जीवन से प्रभावना करता है, वो अपने जीवन को आदर्श बनाता है, ताकि वो दूसरों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो कि ऐसे तो हम भी बन सकते हैं, है ना। ऐसा रास्ता तो इजी है, हम भी कर सकते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो हम भी कर सकते हैं। तो दूसरे के लिए एक मोटिवेशन बने, रादर देन उसकी लाइफ को हम हार्ड बना दें, किसी को इतना छोटा ना महसूस कर दे कि वो उठने का मन ही ना करे उसका, ठीक है ना। तो कितने पथिक जन ठोकर खा गए इससे, रुक गए गिर गए। तो ये जिंदगी या ऐसी लाइफ हम नहीं जीना चाहते ना। आचार्य हमें कहते हैं ऐसा करना, उनकी भाव देखो कितने अच्छे डीप है। क्या कह रहे हैं, फिर गए कितने, फिर गए कितने मतलब चले गए, वापिस चले गए कि हमें नहीं जाना इस रास्ते, और कितने पद लहू लुहान हो गए ठोकर खाकर। इस पत्थर से ठोकर खाई तो पत्थर से जब ठोकर लगती है तो पैर हर्ट हो जाता है, पैर में घाव बन जाते हैं, और इतने गहरे घाव बन जाते हैं कभी कभी किसी की वजह से। अब देखिए, कहने को तो अम, जो पार्श्वनाथ भगवान का और कमठ का जीव है ना, मतलब हम क्षमा करते रहे वो अलग बात है, लेकिन कमठ के जीव ने अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं रखी कि उनके मार्ग में वो रोड़े ना अटकाए, है ना। तो वो क्या बन रहा था, हर बार उनके लिए एक पत्थर के समान जीवन में आ तो रहा था उन्हीं के जीवन में, लेकिन पत्थर के समान, जिससे कि वो सामने वाला कभी उन्हें खाने का प्रयत्न करे, कभी उन्हें काट खाए, है ना। बहुत हर तरफ से उनका जीवन नष्ट करने के उसने कारण बनाए। वो अलग बात है कि पार्श्वनाथ भगवान ने उन घावों को कभी फील नहीं किया, उसको क्षमा करते रहे। आप और हम जैसे हो तो जीवन भर उससे बात ना करें। गहरे घाव, कैसे घावों की बात की जा रही है यहाँ पर, जो हार्ट में लगते हैं, राइट। ऐसे शब्द कह दिए किसी को, राइट, जो दूसरे को आज तक भी चुभे, सालों साल बीत गए फिर भी उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको याद आ जा रही है देखते साथ ही कि इसने मेरे साथ कभी ऐसा किया था। तो हमें ऐसा पत्थर नहीं बनना। बहुत सुंदर, एक तरह से देखो, आचार्य श्री हर एक को तो उपदेश नहीं दे सकते ना बैठा कर, तो उन्होंने इस मूक माटी में हम सबके लिए अपने मैसेजेस लिख दिए कि हमें कैसा सोच रखना चाहिए,
कैसा जीवन जीना चाहिए। राइट। तो कह रहे हैं कि इतने घाव तो दे दिए, लेकिन उन घावों का उपचार नहीं किया। ये नहीं कह रहे कि गलती नहीं हो सकती, गलती हो सकती है, किसी को हमारे से चोट लग सकती है, लेकिन उसका समुचित उपचार भी तो करो। उससे जाकर माफी भी तो मांग सकते हो कि मेरी वजह से तुम्हें कोई चोट लग गई हो तो मुझे माफ कर देना, जाने अनजाने हो गई, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। और किसी की इंटेंशन भी हो अगर हर्ट करने की, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। है ना। तो इतना हमें ऐसे दिल वाला होना चाहिए। राइट। इतना उदार दिल, इतना पहली बात तो हम दूसरे को हर्ट करें ही नहीं, चाहे वो अपना शत्रु भी क्यों ना हो। हम अपने काम से काम रखें ना। बहुत काम है करने को, अभी जो बताया, ऊपर बताया, कर पर कर दो। राइट। पाप से बचो। तो वो भी तो एक काम ही है ना अपना, कि हम पाप से बच रहे हैं। हम दूसरे के दुख में कारण नहीं बनना चाहते। दूसरे को हमसे तकलीफ हो, हमें वो कारण नहीं बनना। ठीक है ना। तो अपने में मस्त रहो फिर। ठीक है ना। तो कहा कि समुचित उपचार कहाँ हुआ उनका, होता भी कैसे पापी पाषाण से। एक पाषाण कभी दूसरे को ठीक नहीं कर सकता, अनलेस कि वो क्या हो, चिंतामणि रत्न बन जाए। तो इसीलिए उस पाषाण को यहाँ पर क्या कहा, पापी पाषाण। पाषाण तो बहुत तरह के हो सकते हैं, जो दूसरे को अच्छा भी कर दें। राइट। मणियां जो होती हैं उनसे भी उपचार किए जाते हैं। राइट। लेकिन यहाँ पर पापी पाषाण जो है वो किसी का उपचार नहीं कर सकता, जिसका हार्ट ही मैलिस हो। राइट। कालापन हो जिसके हार्ट में ही, वो किसी को दो अच्छी फीलिंग्स नहीं दे सकता। ठीक है ना। तो हम सबको तो नहीं बदल सकते। यहाँ पर हम जिन जिन लाइंस को पढ़ रहे हैं, ये दूसरे के लिए नहीं पढ़ रहे हैं कि दूसरा ऐसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम उसको जाकर सिखाने लगे, शिक्षा देने लगे। नहीं, ये अपने अंदर झांक कर देखना है कि मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। मुझे ऐसा पापी पाषाण नहीं बनना, जो दूसरे के लहूलुहान होने में, है ना, दूसरे के गिरने पड़ने में कारण बने। ठीक है। उपचार का विचार भर उभरा इसमें आज। यानी अब पढ़ने के बाद, इतना समझने के बाद, क्या हमारे अंदर ये भाव नहीं आ रहा है कि हम भी किसी का, अगर हमने किसी को तकलीफ पहुंचाई हो, तो हम उसकी तकलीफ को अब उभारने में, संभालने में कारण बने। ठीक है ना। तो अभी सिर्फ विचार आया, क्योंकि अभी हम कुछ कर नहीं पा रहे। हमने जिनों को चोट पहुंचा दी सो पहुंचा दी। अभी क्या करें। अभी तो सिर्फ हम अपनी कमी निकाल सकते हैं, अपने प्रायश्चित और प्रत्याख्यान कर सकते हैं। राइट। कह रहे हैं कि इससे आगे पद बढ़ना संभव नहीं। आज की डेट में तो हमसे जितना बन सकता है वो क्या है, जाने अनजाने जो भी पाप किए उसके लिए हमें मिच्छामि दुक्कडम, वो मेरे पाप मिथ्या हो। राइट। लेकिन इस जीवन में ना सही, अगली पर्याय में तो मरहम, मरहम बने। मरहम तो सबको मालूम है, घाव भरने का जो ऑइंटमेंट होता है उसे मरहम कहते हैं। राइट। तो मरहम यानी अगली जो पर्याय है, ये पर्याय के बाद, यानी इस जीवन के बाद हमें कैसा जीवन मिले, कि हम सबके दुखों को दूर करने वाले। है ना। अगर आपको जानकारी हो, तो जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है वो कैसे होता है, वो इन्हीं भावों से होता है कि मेरे द्वारा सब जीवों का कल्याण हो, कोई भी जीव दुखी ना रहे, मैं कैसे सबके दुख दूर करूं। है ना। और एक गृहस्थ के केस में भी अगर हम देखें, तो हमसे कुछ ना हो सके, लेकिन हम उस सामने वाले के या अपने कर्म के बारे में विचार करें। उसको क्या कहा, धर्म ध्यान। ठीक है ना। विपाक विचय धर्म ध्यान कहा। विपाक मतलब फल, किसका फल, कर्मों का फल। राइट। कि हम सामने वाले के दुख को देखकर, कि अरे ये कैसे कर्म किए होंगे जो आज ऐसा दुख उठा रहा है। ठीक है ना। फिर वो अलग बात है कि जब हम अपाय विचय करते हैं, कि इसका मैं उपाय क्या करूं।
कैसे मैं इसके दुख दूर कर दूं, है ना। तो जितना बन पड़ता है तो उतना हम करने की कोशिश करें कि सामने वाला अगर कोई दुखी दिख रहा है तो हम उसके दुख को दूर करें। ये क्या है? ये धर्म ध्यान बताया है। ठीक है ना। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। ठीक है ना। तो धर्म ध्यान से क्या होता है? हम पुण्य का संचयन करते हैं, राइट। और आर्त ध्यान से क्या होता है? हम पाप का संचय करते हैं। ठीक है ना। पाप मतलब दुखों का, राइट। तो हमें पहले जो पैराग्राफ था उसमें क्या कहा? पाप से बचो, यानी आर्त ध्यान से बचो। और अब क्या कह रहे हैं? धर्म ध्यान में लगो, यानी पुण्य कैसे कमाओ? धर्म ध्यान से। धर्म ध्यान कैसे होगा? जब दूसरों का दुख दूर करेंगे या कर्म के फल के बारे में विचार करेंगे। ठीक है। तो पूरा शास्त्र जी भी हमें यहाँ पर हम इसमें से समझ पा रहे हैं, और अपने जीवन के लिए सिंपल शब्दों में हमें मैसेज भी मिल रहा। तो मरहम मरहम बने, ऐसे भाव हमारे अंदर हो। और कुछ नहीं कर सकते तो मंगल भावना भाए कि सब जीवों का कल्याण हो, मंगल हो, है ना। तो इतना भी अगर हम करते हैं, जो हमारे भावना आती है, मेरी भावना, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, है ना। और बहुत सुंदर उसकी वर्डिंग्स हैं। अभी शुरू करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर यही भाव है कि सब जीवों का कल्याण हो, सब में मैत्री। अपने अंदर के भाव तो हम वैसे रख ही सकते हैं, भले ही हम कर कुछ नहीं सकते, हम कहीं के प्रधानमंत्री नहीं है, हम किसी यूनिवर्स के लीडर नहीं है, लेकिन अंदर के भावों को कोई नहीं रोक सकता। उससे भी हम घर बैठे, है ना, सही सही पुरुषार्थ करो का क्या मतलब है? यही है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठो और अंदर ही अंदर अच्छी भावनाएं पाओ, सबका कल्याण हो, हम सबके दुख को दूर करने में कारण बने। ठीक। आगे चलते हैं। चार अक्षरों की एक और कविता, मैं दो गला, ऐसा लिखा हुआ दिखाई दिया। ठीक है। चार अक्षरों की एक और कविता, मैं दो गला। इससे पहला भाव यह निकलता है कि मैं द्विभाषी हूं, भीतर से कुछ बोलता हूं, बाहर से कुछ और, पै में विष घोलता हूं। अब इसका दूसरा भाव सामने आता है, मैं दो गला, छली धूर्त मायावी हूं, अज्ञान मान के कारण ही इस छद्म को छुपाता आया हूं। यूं इस कटु सत्य को सब हितैषी तुम भी स्वीकारो, अपना हित किसमें है और इसका तीसरा भाव क्या है? पूछने की क्या आवश्यकता है? सब विभावों विकारों की जड़ मैं, यानी अहंकार को दो गला समाप्त कर दो। मैं दो गला, मैं दो गला, मैं दो गला। ठीक है ना। एक, चार अक्षर लिखे हैं, मैं दो गला, चार अक्षर, लेकिन पॉज अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर दे दिया, मैं दो गला, मैं दो गला, मैं दो गला, तीन बार एक ही चार अक्षरों का ही सेंटेंस बोला, लेकिन तीनों बार मीनिंग अलग अलग निकलेगा। वो ही बताना चाह रहे हैं कि क्या निकलता है, तीन भाव, एक ही लाइन के तीन भाव, है ना। अपन ने बहुत अच्छे से समझ रखा है कि आचार्य श्री क्या है, शब्दों के जादूगर। हमने भी ये बातें बहुत बार पढ़ी होंगी, लेकिन हमें वो बात इतनी डीपली नहीं याद रहती, राइट। तो क्या कह रहे हैं? चार अक्षरों की जो कविता निकली उसका पहला भाव क्या निकला? मैं दो गले अर्थात द्विभाषी। मैं भीतर से कुछ बोलता हूं, बाहर से कुछ, यानी द्विभाषी क्या होता है? जैसे हमारी मदर टंग कुछ है ना, और बाहर में हमारा बोलने का तरीका कुछ और है। ठीक है। ये भी द्विभाषी का मतलब है, लेकिन यहां पर जो द्विभाषी का मतलब है, दो भाषाएं बोलने वाला, जो एक मुंह से बोली जा रही है और एक जो हमारे अंदर बोला जा रहा है। अंदर से यानी मन में कुछ और बाहर में कुछ। ठीक है। तो इसको क्या कहा? द्विभाषी। ठीक है। तो दो गला
यानी द्विभाषी, अंदर में कुछ भाव रखता हूं और बाहर में कुछ अन्य ही बोलता हूं। बाहर में बहुत मीठा मीठा, लेकिन भीतर में क्या, पय में विष घोलता हूं। पय मतलब दूध। दूध में किसी को जहर घोल कर दे दो, उसको नहीं पता चलेगा कि इसमें जहर है। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, क्या ऐसा जीवन हमारे लिए बताया गया, अंदर से कुछ बाहर से कुछ, है ना। दूसरे का बुरा सोचना, दूसरे को अच्छा कहकर बुरा प्रेजेंट कर देना। ठीक है ना। तो ये दो गला। अब दूसरा मीनिंग, दूसरा भाव सामने क्या आ रहा है, दूसरा भाव प्रकट हो रहा है, मैं दोगला। दोगला यानी मैं छली, धूर्त, मायावी। दोगला एक वर्ड है। ठीक है ना। पहले क्या कहा था, दो स्पेस गला, राइट। मैं दो भाषाएं बोलने वाला, बाहर में कुछ अंदर में कुछ। और दोगला क्या होता है, छली, धूर्त, मायावी। अज्ञान मान के कारण ही इस छद्म को छुपाता, छद्म मतलब दोष सहित, तो अपने दोषों को छुपाता आया हूं। अपनी कमी हो तो सामने वाले को बुरा बना दो, है ना, ताकि सारा फोकस अपनी कमी से हटकर दूसरे में चला जाए कि उसने ऐसा कहा था, मेरे को तो करना पड़ा, राइट। या और भी बहुत सारे तरीके हैं, कपटी, ठगी, मायाचारी, ये सब क्या है ना। अज्ञान के कारण हमेशा अपनी बुराई दोषों को मैं छुपाता रहा। ठीक है ना। और खुद क्या बन गया सबके सामने, अपनी कमी को हम छुपाएंगे तो इसका मतलब क्या है, हम अपनी बुराई को छुपा रहे हैं, यानी अपना एक अच्छा इमेज सबके सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि इस कटु सत्य को सब हितैषी तुम भी स्वीकारो, अपना हित किसमें है। ठीक है। तो इस कटु सत्य को, कटु सत्य मतलब कि वाकई में हम सब वैसे ही हैं। कैसे हैं, हम कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम कहीं ना कहीं सब लोभी हैं, राइट। कहीं ना कहीं सबके अंदर लोभ छुपा है, हम सब पाप में लगे हैं। ठीक है ना। अगर हम ये एक्सेप्ट करते हैं और हम अपने पापों के लिए अपना निंदा गर्हा करते हैं, तो किसका फायदा है इसमें। क्यों शास्त्रों में निंदा गर्हा को इतना अच्छा कहा, आलोचना पाठ लिख दिए गए, है ना। अपने पापों को एक्सेप्ट क्यों करने को कहा, इसमें किसका हित है, क्या आचार्यों का हित है या इसमें हमारा अपना हित है। तो ये सोचने की बात है कि उनको क्या पड़ी थी, अपनी निंदा करो, अपनी निंदा आलोचना, है ना। उससे क्या होगा, हम जब तक अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम अच्छा बनने की कोशिश नहीं करेंगे। जब तक हमें लग रहा है कि हम दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं, बन रहा है तो बनाने दो ना, क्या जा रहा है। ठीक है ना। तो इसमें नुकसान अपना ही है, क्योंकि मायाचारी के कारण हम अपने लिए तिर्यंच गति का बंद करते हैं, तिर्यंच आयु का बंद करते हैं। ठीक है ना। तो आचार्य हैं सूत्र के थ्रू हमें बता रहे हैं, तिर्यग, माया तिर्यग योना, है ना। मायाचारी से तिर्यक योनि, यानी कल को हम चले जाएंगे, हमारा तिरस्कार होगा, है ना, हम दुख पाते हुए पाए जाएंगे। तो अगर हमें वो सब नहीं चाहिए, तो क्या कह रहे हैं, इस कटु सत्य को सब हितैषी तुम भी स्वीकारो, अपना हित किसमें है। ठीक है। तो अपना हित मानते हुए इस चीज को हमें एटलीस्ट स्वीकारना चाहिए कि हम लोभी, पापी और मायावी हैं। और कुछ नहीं तो आप नोटिस करिए कि हम कितनी बार अपने आप से ही छल करते हुए पाए जाते हैं। कोई अच्छा काम करने का भाव आए भी तो हम तरह तरह के एक्सक्यूज बनाकर उसे टाल देते हैं कि अभी नहीं, अभी तो ये है ना, ये प्रॉब्लम है, फिर कभी कर लेंगे। अपने को ही ठगते रहते हैं। ठीक है ना। तो ये एक चीज है, एक भाव है जो हमारी अपनी खुद की पकड़ में आना चाहिए। और फिर
तीसरा क्या, तीसरे में पॉजिटिव वे में कहा, मैं दो गला। किसको गला दो? मैं यानी अहंकार को, दो यानी डू इट, कर दो, गला मतलब खत्म। ठीक है। तो सब विभावों विकारों की जड़ मैं यानी अहम को, अहंकार को दो गला यानी समाप्त कर दो। मैं दो गला, मैं दो गला, मैं दो। बात समझ में आ रही है? हाँ चारू जी, बहुत अच्छा बताया। काफी अच्छा विषय है। मैं को हटा दो, अहंकार को। हाँ। हम बोलते हैं कि मैं करके बात ही मत करो, हम करके ही बात करो। हाँ हाँ बिल्कुल। ना। तो बहुत मीन्स इतने सुंदर शब्द है कि बहुत अच्छा बताया है। और देखने वाली चीज है कि नेगेटिव के साथ है तो पॉजिटिव भी दिखा रहे हैं। दिखा रहे हैं, हाँ ना। राइट, कि हमें क्या नहीं करना तो फिर हमें क्या करना ये भी बता रहे हैं। हाँ हाँ। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि खाली एक तरफा बात हो रही है कि हमें कमी कमी बता दी तो अब हम क्या करें। हम तो फिर दुखी होने वाले लोगों में पहुंच जाएंगे। हम सबसे पहले इस बुक को बंद कर देंगे कि हमें तो पढ़ना ही नहीं। ठीक सही है ना। में, हाँ ना। हम अपने कल्याण की दो बातें भी अपनी कमी नहीं सुन सकते। ठीक है ना। हाँ। कमी किसी की बतानी हो तो जो साइकोलॉजी वाले हैं वो ये कहते हैं पहले चार अच्छाई बताओ तब कोई एक कमी सुन पाएगा। क्योंकि किसी के अंदर भी फीडबैक लेने की पेशेंस आज की डेट में तो नहीं है। वो सामने वाला जो कह रहा है, बोलते हैं ना पहले कबीरदास जी के दोहा है ना, निंदक नेड़े राखिए, है ना। निंदक नेड़े राखिए जो बिना साबुन के तुम्हें उज्जवल बना दे, तुम्हारी कमियों को दूर कर दे, ऐसे निंदक को, क्रिटिक को हमेशा अपने पास रखो। तो क्या होगा, तुम उस क्रिटिक को, वो जो कह रहा है अच्छा ये कमी है ठीक है इस पे वर्क कर दो, नेक्स्ट या टाइम। हम अपने आप को सुधार सकते हैं। हाँ। या लेकिन आज का समय ऐसा है कि क्रिटिक से हम बचते हैं। जो चार मीठी मीठी बातें करेगा, चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, हम उन्हीं लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं। जबकि अगर शास्त्र की बात सुनो, नीति शास्त्रों की बात भी सुनो, तो वो बहुत डेंजरस होता है। जो हमेशा चिकनी चुपड़ी बातें करते रहे, है ना, जब हमेशा आपके बारे में अच्छा ही अच्छा कहता रहे, इसका मतलब वहां रेड फ्लैग है। आप कभी भी अपने आप से बेटर नहीं हो पाओगे। वो पर्सन आपके लिए डेंजरस है। लेकिन आज का समय उल्टा है। तो उस उल्टे समय के लिए भी साइकोलॉजी क्या कहती है कि आपको अगर किसी को क्रिटिक करना भी है ना, तो पहले उसकी चार अच्छी बातें बताओ, फिर एक नेगेटिव भी बताओगे तो उसे हर्ट नहीं। ठीक है ना। तो अगर हम जैन धर्म के हिसाब से भी समझे कि हमारे द्वारा कोई हर्ट ना हो, है ना, कई बार लोग कहते हुए पाए जाते हैं कि अरे हम तो मुंहफट हैं, हम मन में कुछ नहीं रखते। माना मन में कुछ मत रखो, लेकिन साथ ही साथ ये बात भी तो रखो कि हितमित प्रिय वचन बोलने को कहा गया है। माना आप उसके हित के लिए कुछ कहना चाहते हो, लेकिन वो प्रिय वर्ड भी तो होना चाहिए। ठीक है ना। कम छोटे कम शब्दों में अच्छे तरीके से कोई भी बात को प्रेजेंट करो, या फिर मत कहो। ठीक है ना। तो हम हमेशा अपने आप को बेटर और दूसरे को कमी, ऐसी भाव ना रखें अंदर में। आप भी अच्छा होने के रेडी रहो और दूसरे को भी अच्छा करने का भाव रखो, तो कभी दूसरे को हर्ट नहीं कर पाओगे। दूसरा हर्ट नहीं होगा बेसिकली। ठीक है ना। कुंभ में जलीय अंश शेष है अभी, निशेष करना है उसे, और तपी हुई खुली धरती पर कुंभ को रखता है कुंभ का। ठीक है। अभी तक क्या किया था याद हो आपको? तो जब उसने चाक पर से उस कलश को उतारा तो 3 दिन के लिए सूखने रखा, फिर उसको ठोक पीट कर उसमें जो खोट थे उसको निकाला। ठीक। और फिर उस पर चित्रकारी और कुछ अंक बनाए। ठीक है। तो कह रहे हैं कि अभी भी उसमें कुछ जल शेष था, यानी अभी मिट्टी गीली थी। तो उसने क्या किया, तपी हुई खुली धरती पर, गरम धरती पर
ऐसा नहीं कि गीली धरती पर रख दे। इतना भी अम, अज्ञानी शिल्पी नहीं है वो। ठीक है ना। क्या कर दिया अब उसने, उसको सुखाने के लिए जो अभी उसमें जलीय अंश शेष है, यानी अभी जो थोड़ा और उसको उज्जवल बनना है, कठोर होना है अंदर से, उसके लिए उसे तपी हुई खुली धरती पर कुंभ को रखता है, कुंभ का। ठीक है। फिर वैसे अगला जो है बड़ा है और पूरा नहीं हो पाएगा। बिना तप के जलत्व का अज्ञान का विलय हो नहीं सकता, और बिना तप के जलत्व का वर्षा का उदय हो नहीं सकता। तप के अभाव में ही तपता रहा है अंतर्मन, यह अनल्प संकल्प विकल्पों से कल्प कालों से। यही तक रखेंगे। क्या कहा, बिना तप के जलत्व का यानी अज्ञान का विलय हो नहीं सकता, यानी बिना तपे क्या नहीं हो सकता, बिना तपे अज्ञान का, अज्ञान जो है हमारे सबके अंदर, वो अगर दूर करना हो, अज्ञान का नाश कैसे हो सकता है, बिना तप के नहीं हो सकता। जल रूपी अज्ञान जो है उसका विलय, विलय मतलब नष्ट होना, खत्म होना, वो तप से ही होगा। ठीक है। तो हम देखते भी हैं कि वर्षा कैसे बनती है, कभी नोटिस किया हो, वर्षा का कारण ही तपना है। जल जब तपता है, गर्मी से भाप बनता है ना, वो भाप के कण ही जो है बादल का रूप लेकर वर्षा के रूप में बरस जाते हैं। तो कहा, बिना तप के जलत्व का यानी वर्षा का उदय हो नहीं सकता। कितनी सुंदर बात है कि तप के बिना जैसे वर्षा नहीं हो सकती, ऐसे ही जल रूपी अज्ञान का विलय बिना तप के नहीं हो सकता। तप से हमें भागना नहीं, यहाँ पर ये बात कहना चाह रहे हैं। तप के अभाव में ही तपता रहा है अंतर्मन, यह तपता रहा है मतलब जल रहा है अंतर्मन, यह अनल्प संकल्प विकल्पों से कल्प कालों से। अनल्प मतलब जिसका कोई अंत नहीं, ऐसे संकल्प विकल्पों से, अनादिकाल से, अनेक मतलब इनफाइनाइट संकल्प विकल्प, है ना। बचपन से लेकर आज तक आपको याद है, कभी नोट करो, कितने संकल्प विकल्प, कितने थॉट्स हमारे अंदर चलते रहे ना। सोते हुए भले ही हमें याद ना रहे हो, लेकिन दिन भर कोई भी क्षण ऐसा नहीं जाता जिसमें हम कुछ सोच ना रहे हों। और ये सोचिए कि ये तो इस पर्याय की बात है, कल्प कालों से, यानी अनादिकाल से, कल्प काल बीत गए। कल्प जिसे अम, जो सर्कल है, काल का चक्र है ना, अनेक चक्र बीत गए, अनगिनत चक्र बीत गए, और ये संकल्प विकल्प ऐसे ही चल रहे हैं। तो इन संकल्प विकल्पों से यह मन जल रहा है। किस लिए जल रहा है, क्योंकि उसने कभी तप किया ही नहीं, तप के अभाव में, है ना। तप किसे कहा, इच्छा निरोध तपा। और इच्छा क्या है, हमारे संकल्प विकल्प, ये करना है, ये नहीं करना है, ये हमारी क्या है, ये हमारी इच्छाएं हैं। राइट। जिस दिन हम, अनल्प, अनल्प का क्या बताया? अनल्प मतलब अनेक, बहुत ज्यादा, बहुत। इनफाइनाइट बेसिकली, ओके। है ना। और कल्प काल बेसिकली हमारा अनादिकाल, हाँ, अनादिकाल। इतना लंबा समय जिसको कि काउंट भी नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो ये चीज हमें बताई जा रही है, तप का महत्व बताया जा रहा है ना। क्योंकि अब अभी तो सिर्फ तपती धरती पर ही रखा है, आगे सोचिए उसे अग्नि में भी पकाया जाएगा। हम हल्की से तपस्या करते हैं कि हम 2 घंटा आज चुप रहेंगे, मौन रखेंगे, तो हमें उसी में तकलीफ होने लगती है, या उसी में इतना अहंकार आ जाता है कि अरे हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं। मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए, लेकिन लेट से किसी ने एक छोटा सा नियम ले रखा है, राइट। तो उसको उसी में अहंकार आ जाएगा कि हम तो तुमसे बेटर हैं, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं।
वो तप की कैटेगरी नहीं है। तप अपने मन की शांति के लिए किया जाता है, इच्छा के निरोध से तप है। राइट। हमने मौन तो ले लिया, लेकिन अंदर ही अंदर हम प्लानिंग कर रहे हैं कि ये टाइम पूरा होगा तो ये करेंगे वो करेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, ये काम पड़ा है। तो क्या उसे मौन कह सकते हैं? ये किस तरह का नियम है ना? तो तप करना है हम सबको, क्योंकि हम सबका जो मन है वो तप रहा है अनंत काल से, है ना? मन का ही तो सारा खेल है। मन क्या है? हमारी छठी इंद्रिय है, इंद्री मिल लिया उसे, है ना? और ये इंद्रियां हमारे पास अनादिकाल से हैं, चाहे वो एक इंद्रिय हो, पंचेंद्रिय हो, संगी पंचेंद्रिय हो मन के साथ। राइट। अनंत भव हमने इस मन के साथ निकाले हैं, तो कहीं पर भी उस मन में हमने शांति को महसूस नहीं किया। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को इसमें कुछ पूछना है या शेयर करना है? बात समझ में आई? थोड़ा सा तप के बारे में और बताएंगे, हम किस किस तरह से तप कर सकते हैं? एक तो हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि व्रत उपवास करना। हम्म, इसके अलावा और क्या तप हम कर सकते हैं अपने मन को शांत करने के लिए या जीवन को अच्छा करने के लिए? हाँ, मेन है इच्छा निरोध। ठीक है, इच्छाएं हो रही हैं तो फिर वो व्रत उपवास भी किसी काम का नहीं। हमने आज तो व्रत रख लिया और कल के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं कि ये खाएंगे वो खाएंगे ये करेंगे, है ना? तो वो उपवास नहीं है बेसिकली। रियल तप जिसे कहते हैं, उपवास जिसे कहते हैं, वो है अपनी आत्मा के समीप रहना। मैं कौन हूं, ये मन में विचार का बने रहना। मैं जानने देखने वाला, अपने आप को टेम्परेरी इस पर्याय में रुका हुआ महसूस करना, वो रियल तप है। नहीं तो आप सोचिए, अगर सिर्फ व्रत उपवास होता तो चक्रवर्ती राजमहल में ही रह के कर लेता। उसके लिए वनों में जाने की क्या आवश्यकता थी? राइट। तो बेसिकली अपने समीप रहना, अपनी आत्मा के पास रहना। शरीर के पास तो हम अनादिकाल से रहते ही रहे हैं, अपने ही पास नहीं रहे, अपने को ना पहचाना ना अपने पास रहे। ठीक है ना? पहचानना हो गया सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, और रहना हो गया सम्यक चारित्र। तो रत्नत्रय ही असली तप है। मेक सेंस नंदा जी? हाँ। लेकिन जैसे आपने अभी मतलब सही है, लेकिन उसकी पहल कैसे करें हम? पहल करना होता है जब हमारे अंदर बहुत बाहर की दुनिया से अट्रैक्शन है। पहले तो स्वाध्याय जब हम करते हैं, शांति पथ प्रदर्शन उसका बहुत बड़ा आपको सपोर्ट करेगा, कि बाहर से दृष्टि हटकर जो इच्छाएं है ना, ये चाहिए वो चाहिए, ये हो जाए वो हो जाए, पहले उनसे सिमटना पड़ेगा, फिर अपने को पहचान कर उसमें रुकना होगा। ठीक है ना? तो स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। हम हम्म। आज ही कुछ बीच में एकदम से जंप करके तब कर रहे हैं हम तो। राइट। तो वो पॉसिबल नहीं होगा, पहले विषय को समझे, है ना? किस चीज को करना और किसको नहीं करना, क्या करना क्या नहीं करना। और तब तक अगर कुछ और नहीं कर पाते तो 12 भावना का चिंतन कर, बस। और कुछ कि भी जैसे बाहर आपने से। अभी बताया कि 2 घंटे का भी मौन का व्रत लिया, हाँ, तो इस तरह की क्या छोट हम बात कर सकते हैं? क्योंकि सही बात है, जब हम कुछ फिजिकली करते हैं तभी हमारा मन फोकस हो पाता है। हाँ, नहीं तो अगर कुछ भी ना करे तो मन तो चलता ही रहता है। हाँ। तो तो सबसे इम्पोर्टेंट है हम अपने जीवन में 10 जो धर्म है अपने, राइट, जिसे 10 लक्षण कहते हैं, उसके साथ जीवन को जीने की प्रैक्टिस करें। ठीक है? एक दिन हम पूरा क्रोध नहीं करेंगे, एक दिन हम अहंकार नहीं करेंगे, एक दिन हम लोभ नहीं करेंगे। आज हम पूरे दिन सरल रहेंगे। ठीक है ना? आज हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे। आज हम किसी नई चीज को नहीं खरीदेंगे। समझ रहे हैं आप? ताकि अपना इंट्रोस्पेक्शन हो सके कि हम कितने पानी में हैं। पहले हम अपने को जाने तो सही। ठीक है ना? नहीं तो क्या होगा, मन जो है वो
खेल खेलने लगता है, प्रैक्टिस हो जाती है उसकी। अभी बताया ना, मैं दो गला, तो हम अपने से ही मायाचारी करने लगते हम्म। हैं। अपने उसके बारे में और विषय करेंगे, इसको नेक्स्ट टाइम पूरा ले लेंगे फिर हाँ से। ठीक है, बहुत अच्छा यहाँ और पे। वो नियम भी तो ले सकते हैं, रोज रस भी बिल्कुल छोड़ सकते हैं, अथवा कोई छोटा सा नियम कि आज बिल्कुल, ये नहीं खाऊंगा, कल ये नहीं खाऊंगा। राइट, छोटे अलग छोटे अलग नियम चीज से के, प्रैक्टिस हाँ कर छोटे सकते हैं, छोटे। लेकिन पीछे का कारण समझना होगा और साथ ही साथ बाह्य भावना का चिंतन करना होगा। अगर नहीं भी जी करते तो करना होगा, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। दैट इज अ वे टू गो। ठीक है, जी। चलिए। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ। हे जिनवाणी भारती थोई जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौवर्ण मुखर में। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को। जय जय